एसकेएम भी सरकारी एसकेएम देश में बनेगा। हमारी बिरादरी तो किसान है, ये एक बिरादरी पे काम करते हैं, वो कैसे अलग होगी? अभी जातिगत संगठन बनेंगे, किसान संगठन। अगर हरियाणा ठीक रहेगा तो देश गुलाम नहीं होगा। अभी जो पॉलिटिकल पार्टी है, ये पॉलिटिकल पार्टी टूटेगी, इनके जो लीडर होंगे वे तोड़े जाएंगे, वे बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। बीजेपी आरएसएस की विचारधारा से कौन परिवार है? जो उनकी विचारधारा के खिलाफ होगा, उनके बच्चों की नौकरी नहीं लगे, उनके खिलाफ गांव से ही मुकदमे दर्ज होंगे। बगैर सरकार के बयान दे ही नहीं सकते, क्योंकि ना किसी किसान संगठन से मिले। 22 जनवरी 2021 3 साल होने को है। 3 साल पहले भारत सरकार से एसकेएम के लोगों की बात हुई थी, उसके बाद में किसी से कोई बातचीत इनकी नहीं हुई। उनकी चाल का हमको पता रहना चाहिए कि वो बनेगी, उन पर आप ध्यान रखना। कुछ किसान संगठन नए बनेंगे, कुछ किसान संगठनों से टूट होगी। एसकेएम भी सरकारी एसकेएम देश में बनेगा। उनका टारगेट है कि हरियाणा अगर हट जाएगा तो हम पूरे देश पे काबू पा लेंगे। ये बड़ी चाल उनकी है। उन्हें यूपी में भी एक चाल चली थी, एक बिरादरी वहां पे यादव बिरादरी है। यादव भी दो तरह के, हमको भी नहीं पता था। उन्होंने कहा कि यादवों को कैसे तोड़ा जाएगा। खाप पंचायत पे उनका पहला फोकस था, फिर इस पे है। अगला टारगेट आपके गांव के मंदिरों पे है। वे जोन सी लड़ाई लड़ रहे हैं, वही हमको हथियार इस्तेमाल करना पड़ेगा। जितने भी गांव के मंदिर हैं, हम सब मंदिरों में पूजा पाठ करें। यहाँ पे भी मंदिर बना हुआ है, सब गांव के लोग चंदा इकट्ठा करके यहाँ पे पूरा मंदिर बनाया, पूरी इसकी मंदिर की जगह है। लेकिन गांव के लोग इसकी समिति कमेटी नहीं बनाते। कहले भाई क्या करेगा, कर लेंगे, आप नहीं करोगे भाई, बीजेपी वाले कर लेंगे, और कागजू पक्कू में पक्का रखेंगे और आपको यहाँ आने भी नहीं देंगे। ये उनका टारगेट है। जितने भी मंदिर हैं, अपनी गांव की कमेटी बनाओ, उसमें अपने मंदिरों को अपने कब्जे में लो, नहीं तो सब बीजेपी के लोग आपके मंदिरों पे कमेटी बना के उनसे कब्जे करेंगे, कागजों में कर लेंगे। सब एक बनाएंगे यहाँ पे तहसील में, और वहां से चिट्ठी दे देंगे कि उस गांव में भी हम ही संचालन कर रहे हैं, उसमें भी एक समिति बनाएंगे और शहर में बैठा रहेगा उनके संघ के लोग, और वे करीब 40-50 गांवों के मंदिरों की चिट्ठी वहां से ही दे देंगे। आप कुछ नहीं कर सकते, ये जगह भी जाएगी। उनका सबसे बड़ा टारगेट ये भी है, जो भी यहाँ पे कमेटी फैसला लेगी उसमें हम सब लोग उस पर मोहर लगाए, उस पर सहमति जताए, सब लोग उसके ऊपर काम करेंगे। हमारे इशू दूसरे हो रहे हैं, किसान के मुद्दे हैं। एमएसपी गारंटी कानून का एक बड़ा सवाल है, वो देश में लागू होना चाहिए। पहला उत्तर था कि हरियाणा में राजस्थान का भी फसलें बिकती थी, उत्तर प्रदेश की भी बिकती थी, हिमाचल की भी बिकती थी, उत्तराखंड भी लेकर आता था। आज हालात क्या हो रही कि हरियाणा का किसान भी अपनी फसल नहीं बेच पाता। ये इसलिए हुआ कि जो भी आपकी एमएसपी पे खरीद होती है, हरियाणा के किसान की भी पूरी खरीद नहीं होती। जो व्यापारी है वो खरीद में लग गया, बाहर से सस्ते में खरीदता है और हरियाणा के किसान के नाम पे बेचता है। हरियाणा और पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र में वे व्यापारी बेचते हैं फसलों को। बिहार में 800 रुपए क्विंटल धान है, क्या यहाँ का हरियाणा का किसान बेचता है 800 रुपए क्विंटल? वे ट्रक भर के रोज 5-6 हजार ट्रक भर के रोज हरियाणा और पंजाब में जाते हैं। वो सस्ता किसानों की खरीद वहां पर होती है। वहां पर मंडी नहीं, बिहार में मंडी सिस्टम खत्म हो गया, वहां पर कोई मंडी नहीं है। व्यापारी गांव में जाएगा, अपनी गाड़ी लगाएगा, सस्ते में 800 से 1000 रुपए में धान खरीदेगा, बड़े गोदाम लगा हुआ ट्रक भर के, और दिल्ली यहाँ पे भेजेगा। मंडी में नहीं बिकता, वो गोदाम में सीधा जाएगा, किसान के नाम से पर्ची कटेगी। कौन देख रहा है किसके नाम से? फर्जी अकाउंट। एक फोन सिम 50 रुपए का कंपनी देती है, उससे किसान के नाम से रजिस्ट्रेशन होगा, उसका एक ओटीपी आएगा, 50 रुपए में किसान के नाम पर रजिस्ट्रेशन हो जाता है कि इस किसान ने वहां पर ठेके पर खेती ले रखी। फर्जी किसान है, फर्जी ओटीपी है, फर्जी सिम है,
सिम लिया, तोड़ दिया, आके फिर दे दिया। एक फोन करते हैं, एक फोन से एक किसान तैयार हो जाता है सरकारी। बड़ी लड़ाई है, ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, ताकत के साथ में लड़नी पड़ेगी। ये बेईमान ज्योतिषी भी है, ये गए इलेक्शन में कि हम इतने जीतेंगे, हम इतने जीतेंगे। भाई पहले ही कैसे पता कितने जीतोगे? क्योंकि जब ज्योतिषी बेईमान हो जाए और राजा तानाशाह हो जाए तो ये स्थिति जब आती है। ये तानाशाह हो गए। और एक बिरादरी का अगर मैं नाम ले लूं तो भाई गुस्सा तो करो नहीं, क्योंकि जो उनकी पॉलिसी में, उनके जो एजेंडे में है, जाट बिरादरी के लिए उनका एक सीधा ही अकेला एक फंडा है। ध्यान से सुनो ना, मुझे नहीं पता कौन कौन बैठे, लेकिन मैं बता दूं उनके एजेंडे में है कि जो जाट है ये हिंदू नहीं बनने का, कभी भी इनको दूसरों से बांटने का काम करो। ठीक है, मेवात में क्या होना था कि चारों तरफ से ये लग जाएंगे, हरियाणा लग जाएगा, यूपी लग जाएगा, राजस्थान लग जाएगा। या तो ये लड़ेंगे तो फिर कह देना चाहिए तो ये लड़े, ना लड़े तो इनको हाथ लेकर चलो। ये आपको काटने का कोशिश कर रहे। हमारी बिरादरी तो किसान है, ये एक बिरादरी पे काम करते हैं। वो कैसे अलग होगी? अभी जातिगत संगठन बनेंगे, किसान संगठन, अलग अलग फसलों के किसान संगठन बनेंगे। हमारा उत्तर प्रदेश में गन्ना का एक संगठन होता था, अब वहां पे हर शुगर मिल के अलग संगठन बने। एक शुगर मिल का भुगतान दिलवा दिया, दूसरे का नहीं दिलवाया। जिसका मिल गया और जिसका नहीं मिला वो जुड़ता ही नहीं। और किसान करेगा क्या? गन्ने की जैसी कोई भी फसल हो, वो तो टाइम के सिर अगर नहीं जाएगी तो खत्म हो जाएगा किसान। तो बड़ी समस्या है, बड़ा संघर्ष होगा। और आने वाले टाइम पे ये किसान बिरादरी और खाप पंचायतें ही इस देश को बचाएगी। और हरियाणा पे हमें भी सहारा आपका ही है, नहीं तो हमें तो लपेट देंगे वहां वालों को। अगर हरियाणा ठीक रहेगा तो देश गुलाम नहीं होगा। कुछ लोग कहते रहते हैं हमारे बारे में भी इंगे घुमा फिरा कर जा। हम भाई हरियाणा का वोटर कार्ड बनवा लेंगे, यही थे हमारे पूर्वज, यहां से गए थे। अगली बार किसी ने किसी उसका यंगा ही बनवा पाऊंगा वोटर कार्ड। जो सहारा है और जो देश को बचा सकता है वो हरियाणा और खाप पंचायतें हैं। उनको यह है कि हरियाणा से इनको कैसे खराब करा जाए। हमने यहां पे बहुत फैसले, जब आंदोलन हुए हरियाणा के लोग तो 4-5 दिन में केस को निपटा देते हैं सब। हमने बार बार कहा भाई तुम शांति रखना, आप लोग शांति रखना। हरियाणा की खाप पंचायत ने कभी भी एसकेएम में आने की कोशिश नहीं करी। उन्हें कहा कि नहीं हम साथ देंगे, एसकेएम के हमारे 40 लीडर हैं, वे रहे, हम आपका साथ देंगे, पीछे से लाठी हमारी मजबूत है। कभी खाप पंचायत में कोई दखलंदाजी एसकेएम में नहीं थी और इसीलिए यह आंदोलन कामयाब हुआ। पंजाब के लोगों को जब सपोर्ट मिल गया कि हरियाणा हमारे साथ में खड़ा हुआ है तो वे आगे बढ़ने का उन्होंने काम करा। जब जो हमारे बाबा थे, जो गुरुद्वारे वाले थे सारे, जब उनको सपोर्ट मिला कि हरियाणा और दिल्ली के चारों तरफ को 300 किलोमीटर के लोग आपके साथ में हैं, तो उनके लंगर भंडारे चलते रहे। क्योंकि सिखों का जो हमारा साथ रहा, खाप पंचायतों का और गुरुओं का बड़ा तालमेल आपस में रहा। क्योंकि 100 साल खाप पंचायतों का बैन अंग्रेजी हुकूमत में रहा और 70 साल 75 साल देश को आजाद हुए हो गए, तो 175 साल का तालमेल हमारा बिगड़ा। हम दूरी हुई 175 साल लगे। बंदा सिंह बहादुर जब गुरु गोविंद सिंह यहां से गए तो नाहरी गांव सोनीपत में है, वे आखिरी बार वहां पर गए थे। वे वहां से महाराष्ट्र चले गए थे, तो वहां से बंदा सिंह बहादुर उन्हें भेजे थे। बाबा बंदा सिंह बहादुर 3 महीने नाहरी गांव में आए। वहां से वे सोनीपत, जींद, रोहतक, मेरठ, मुजफ्फरनगर, उनका मुंह में 3-4 महीने रहे और 4800 लोग खाप पंचायत के जो मल होते थे उन्होंने उनकी फौज तैयार करी और उसके बाद में पंजाब की तरफ को कूच करा था। तो जो लड़ाई हुई थी वो खाप पंचायतों ने फिर लड़ी थी।
तो बड़ा रोल हमारा गुरुओं का रहा है, हमारी खाप पंचायतों का रहा है। उनका भी सिस्टम वही था और हमारा भी वही था। अब आपस में तालमेल हुआ, इस तालमेल को बढ़ा कर रखें। पूरा देश की निगाह पंजाब और हरियाणा के ऊपर है, पश्चिम उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल तो सब आपके साथ में है। जैसे जैसे यहाँ से लोग बढ़ते हैं, यहाँ की कोई भी मीटिंग होती है तो उसपे पूरे प्रदेश में नजरें रहती है। हमारे पे वहां जितना होता है हम पूरा मजबूती से वहां पे काम करते हैं। वहां पे दूसरे कोई और ज्यादा संगठन है भी नहीं। एसकेएम के साथ में जितने संगठन है हम सब मिलकर वहां पे मजबूती के साथ में अपने प्रोग्राम करें। लेकिन हरियाणा टेढ़ेपन से अपना काम करता है, दबंगी से अपना काम करता है। पूरा देश आपकी तरफ देखता है। हमारी खाप पंचायतें बची रहे, मजबूती से ये खड़ी रहे। जब देश में कहीं कुछ नहीं बचेगा तो बीज वो यहीं मिलेगा, यहां से ही फिर दोबारा उत्पत्ति होगी। अभी और डाउनफॉल आएगा। अभी जो पॉलिटिकल पार्टी है, ये पॉलिटिकल पार्टी टूटेगी। इनके जो लीडर होंगे वे तोड़े जाएंगे, वे बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। बीज कहीं कहीं मिलेगा, बीज कहीं कहीं मिलेगा और वो बीज फिर यहां पर टटोल जाएगा खाप पंचायतों में। अभी मुसीबत बहुत आएगी। अभी 5 महीने इनको हो गए, इनको 24 महीने का टारगेट है, अभी 18 महीने है। इनको हर आदमी को ये चिन्हित कर रहे हैं कि कौन बीजेपी आरएसएस की विचारधारा से कौन परिवार है। ध्यान से सुनना ना बात, कौन उनकी विचारधारा से है, कौन उनकी विचारधारा के खिलाफ है। जो उनकी विचारधारा के खिलाफ होगा उनके बच्चों की नौकरी नहीं लगे, उनके खिलाफ गांव से ही मुकदमे दर्ज होंगे। एक एक आदमी को देश में चिन्हित करने का पूरा डाटा तैयार हो रहा है। के साथ में कोई नहीं रहने का, सब चले जाएंगे। कोई धंधा कुछ कर रहा होगा वो सब चले जाएंगे, किसी का फैक्ट्री होगी वो होगा, वो सब चले जाएंगे। कुछ लोग बचेंगे, जो लड़ाकू होंगे वे बचेंगे और ये उसी से ही ये लड़ाई लड़ी जाएगी। तो अपना तैयार रखो, मजबूती के साथ में आप खड़े रहो, डटे रहो। और जो भी हमारी पंचायत का फैसला, कमेटी का फैसला आएगा उस पर हम सब लोग निर्णय करेंगे। आपके बीच से ही है सब लोग। जो बयान दिया है बयान गलत है। हरियाणा में या और जगह भी कुछ इस तरह के सरकारी लोग हैं, बगैर सरकार के बयान नहीं दे सकते, बगैर सरकार के बयान दे ही नहीं सकते। हमने कहा भी है कि भाई ये सरकार का बयान है या व्यक्तिगत बयान है, लेकिन जवाब तो देते ही नहीं। ये तो अपनी बात बताते हैं, जवाब नहीं देते, क्योंकि ना किसी किसान संगठन से मिले। 22 जनवरी 2021 3 साल होने को है। 3 साल पहले भारत सरकार से एसकेएम के लोगों की बात हुई थी, उसके बाद में किसी से कोई बातचीत इनकी नहीं हुई। आप लोगों का धन्यवाद, पूरी कमेटी का, पूरी खाप पंचायतों का। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।